हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की बात करेंगे। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अध्याय फर्स्ट वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में लगभग 10 से 11 अध्याय हैं और इन 10 से 11 अध्यायों को पढ़ने के बाद आप अगर एग्जाम में सवाल आता है तो उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, और आगामी जितने भी एग्जाम है राजस्थान के अंतर्गत होने वाले जितने भी एग्जाम है मेरे दोस्तों, उन सभी के लिए ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 4 से 5 सवाल आर्थिक समीक्षा में से पूछे जाने लगभग तय हैं, ये मानकर चले आप। ठीक है, तो मेरे दोस्तों बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखे। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है और कौन सी कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है मेरे दोस्तों, स्थिर कीमतों पर पूछा है या फिर प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, राज्य का सकल राज्य उत्पाद कितना है, प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, सवाल को सोल्व करने से पहले देखें मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखें राज्य का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP और शॉर्ट में इसको GDP भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, GDP। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें अगर हम, तो मेरे दोस्तों देखें, एक तो होते हैं स्थिर कीमतों पर जिसकी गणना वर्ष 2011-12 के अनुसार की जाती है, और एक होता है प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की गणना की जाती है। अब जो यहाँ पर ये हैं 2022-23 ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, हमारे जो काम का है वो है मेरे दोस्तों 2023-24 का। ठीक है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो लेटेस्ट हैं वो 2023-24 वाले हैं और यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखें, आर्थिक समीक्षा में 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान का जो GDP है वह कितनी है ये आपको बताना है। तो 8,45,115 करोड़ रुपए। ठीक है, 8,45,115 करोड़ रुपए, ये डाटा आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। इसको 8.45 लाख करोड़ रुपए भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रचलित कीमतों पर बात करें तो मेरे दोस्तों 15,28,385 करोड़ रुपए। ठीक है, या फिर 15.28 लाख करोड़ रुपए, ये सभी आपको ऑप्शन नजर आ सकते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्तों सवाल पर वापस चलते हैं। ठीक है, सवाल पर आते हैं तो क्या पूछा है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर कितना है। ठीक है, तो प्रचलित कीमतों पर पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, 15,28,385 करोड़ रुपए या फिर 15.28 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको वृद्धि दर भी दी गई है मेरे दोस्तों। ठीक है, वृद्धि दर वो भी प्रतिशत में। ठीक है भाई, आपको वृद्धि दर का मतलब क्या होता है भाई, आपकी वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर। 2022-23 में हमारी GDP थी 7,82,287 करोड़ रुपए, जो 2023-24 में बढ़कर 8,45,115 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो मेरे दोस्तों निश्चित रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन वो वृद्धि प्रतिशत में कितनी हुई है ये आपको देखना है। तो स्थिर कीमतों पर 8.03% की वृद्धि दिखाई दी है हमें। ठीक है, और अगर प्रचलित कीमतों की बात की जाए तो प्रचलित कीमतों पर मेरे दोस्तों 2022-23 में राजस्थान की GDP 13,57,851 करोड़ रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 15,28,385 करोड़ हो चुके हैं। मतलब वृद्धि पाई गई है, लेकिन वो प्रतिशत में कितनी है ये आपको बताना है। तो 12.56%, मतलब 12.56% प्रचलित कीमतों पर वृद्धि पाई गई है, किसमें, GDP में। ठीक है,
तो ये डाटा आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, ये वाला, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 2022-23 निकल चुका है, 2023-24 की जो लेटेस्ट हैं वही आंकड़े आपको याद रखना है कि पूछ ले कि स्थिर कीमतों पर जीडीपी तो 8,45,115 करोड़ रुपए, वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 8.03%, प्रचलित कीमतों पर 15,28,385 करोड़ रुपए और वृद्धि दर 12.56%, ठीक है। तो हमारे सवाल का आंसर हो चुका है कितना, 15,28,385 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर सेकंड देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो सवाल नंबर सेकंड, आर्थिक समीक्षा 2023-24, जो भी आंकड़ा पूछा जाएगा वो 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, क्योंकि यही हमारे लिए लेटेस्ट है, ठीक है। तो 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में, वहाँ पर मेरे दोस्तों सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी था, यहाँ पर आपके सामने है सकल मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत अनुमानित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों। देखिए सवाल पर आने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए राज्य का जो अर्थव्यवस्था है राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान, ठीक है। तो इसमें एक तो कृषि क्षेत्र आता है, उद्योग क्षेत्र आता है और मेरे दोस्तों सेवा क्षेत्र आता है। अब दो कीमतें हमारे पास होते हैं, एक तो स्थिर कीमतों पर और एक होता है प्रचलित कीमतें, ठीक है। दोनों पर अलग अलग होता है हमारे पास योगदान। भाई स्थिर कीमतें तो 2011-12 के अनुसार हमें पता चलते हैं और प्रचलित कीमतें मतलब वर्तमान की बातें यहाँ पर की जाती हैं, ठीक है। तो स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 2023-24 में कितना है, तो 26.51%। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो 26.51%, उद्योग क्षेत्र का 29.84% और सेवा क्षेत्र का 43.95%, ठीक है। वैसे दशमलव के बाद की संख्या को एक साथ नहीं बोला जाता, लेकिन हमारे लिए आसान यही होगा कि हम एक साथ बोले, ठीक है। और अगर प्रचलित कीमतों की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र का योगदान है मेरे दोस्तों 26.72% और उद्योग क्षेत्र का योगदान है 28.21%, जबकि जो सेवा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.07%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें राजस्थान के अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान है मेरे दोस्तों सेवा क्षेत्र का, ठीक है। यह सभी सवाल पूछा जा सकता है कि कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में से सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, तो वह क्षेत्र है मेरे दोस्तों सेवा क्षेत्र, जो कि स्थिर कीमतों पर इसका योगदान है 43.95% और प्रचलित कीमतों पर योगदान है 45.07%, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है वह सवाल हमें बताएगा कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है। तो मेरे दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 45.07%, 28.21%, 26.72% और 32.69%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 26.72% प्रचलित कीमतों पर पूछा गया है, ठीक है। भाई यहाँ पर देख सकते हो आप कि प्रचलित कीमतों पर यह देखे प्रचलित कीमतों पर कितना 26.72% है कृषि क्षेत्र का योगदान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया 26.72%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर थर्ड देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे दोस्तों और यहाँ से आपको पक्के प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर कितने अनुमानित हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय आपको बताना है, वो भी प्रचलित मूल्यों पर। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान भी मेरे दोस्तों स्थिर कीमतों पर और प्रचलित मूल्यों पर दोनों पर लगाया जाता है, ठीक है। तो सवाल को सोल्व करने से पहले फिर से हम आंकड़ों की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देखें मेरे दोस्त, ठीक है,
स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 की बात करेंगे और 2023-24 की बात करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2023-24, ठीक है, पूछा भी 2023-24 के अनुसार ही जाएगा आपके एग्जाम में। 2023-24 में अगर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये 84,935 रुपये, जबकि 2023-24 में बढ़कर कितने हो चुके हैं, 90,831 रुपये। मतलब एक साल में एक आदमी 90,831 रुपये कमाता है, ये इसका तात्पर्य हुआ, ठीक है। स्थिर कीमतों पर 2011-12 के अनुसार, वह स्थिर कीमतों का आकलन 2011-12 के अनुसार किया जाता है, जबकि वर्तमान का जो आकलन है वह प्रचलित कीमतों पर किया जाता है, ठीक है। तो प्रचलित कीमतों की बात की जाए तो मेरे दोस्तों 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,50,653 रुपये थी, जो कि बढ़कर 2023-24 में 1,67,964 रुपये हो चुके हैं। तो ये दो डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो स्थिर कीमतों पर आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 90,831 रुपये, और प्रचलित कीमतों पर कितनी है, तो 1,67,964 रुपये। क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा वो पहले ही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। और अगर वृद्धि दर की बात की जाए, यहाँ पर पूछ ले कि भाई प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में स्थिर कीमतों पर 84,935 रुपये थी, जो बढ़कर 2023-24 में 90,831 रुपये हो चुकी हैं। तो मेरे दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पर हमें वृद्धि दिखाई दी है, लेकिन वो वृद्धि कितनी दिखाई दी है यही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो वृद्धि हुई है 6.94% की, ठीक है। तो कितनी वृद्धि स्थिर कीमतों पर, 6.94%। ये आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वृद्धि आ भी जाए ना भी आए, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है अभी तक। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला डाटा है, ठीक है। प्रचलित कीमतों पर 2023-24 के अनुसार और स्थिर कीमतों पर 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो कि प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो 11.49%, ठीक है। अब मेरे दोस्तों सवाल पर वापस आते हैं, ठीक है। सवाल क्या है आपके सामने? तो हमारा सवाल है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों प्रचलित मूल्यों पर 1,67,964 रुपये, ठीक है। 1,67,964 रुपये प्रति व्यक्ति कमाता है एक साल के अंदर, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 3 हो चुका है और इसकी PDF आप प्राप्त कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बादल एजुकेशन सेंटर के नाम से, जो कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर कितना अनुमानित है? हम यहाँ पर मेरे दोस्तों 3 चीजें पढ़ चुके हैं। एक तो GDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद, एक हमने पढ़ा सकल राज्य मूल्यवर्धन, और हमारे पास में जो थर्ड निकल कर आई है वह है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर कितना अनुमानित है, ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार। बाद में आते हैं सवाल के ऊपर, पहले सवाल की व्याख्या के बारे में जानते हैं, व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो एक अनुमान तो वह स्थिर कीमतों पर लगाया जाता है मेरे दोस्तों, और एक अनुमान लगाया जाता है प्रचलित कीमतों पर। वर्ष 2022-23 वाला डाटा हमारा काम का नहीं है, हमारे काम का है 2023-24 का जो आंकड़ा है, ठीक है। ये हमारे काम का डाटा है, ठीक है। तो राज्य का जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है ये मेरे दोस्तों वर्ष 2022-23 में 6,85,105 करोड़ रुपए था, ठीक है, जो कि 2023-24 में बढ़कर 7,40,581 करोड़ रुपए हो चुका है। तो ये डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ ले
कि राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग कितना है, ठीक है, और कौन से मूल्यों पर, स्थिर कीमतों पर, तो 7,40,581 करोड़ रुपए। और प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो प्रचलित कीमतों पर है मेरे दोस्तों 13,69,477 करोड़ रुपए, ठीक है। अब वृद्धि हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर स्पष्ट रूप से। वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि मेरे दोस्तों स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि हुई है वह 8.10% की, और प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि हुई है वह है 12.70% की, ठीक है। तो ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। अब सवाल पर वापस आते हैं। तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर कितना है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों बताइए आप, प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो 13,69,477 करोड़ रुपए। ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, और वह भी प्रचलित मूल्यों पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज की क्लास का, ठीक है। ये सीधा पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 2023-24 में राजस्थान में उत्पादित ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता का अनुमान है, ठीक है। कितनी क्षमता मतलब कितनी ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है वर्ष 2023-24 में, ठीक है। ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 24,784 मेगावाट, ठीक है। मतलब 2023-24 में कितनी ऊर्जा का उत्पादन हुआ, तो मेरे दोस्तों 24,784 मेगावाट, ठीक है। आगे देखिए आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों। यहाँ पर हम 3 सूचकांक की बात करेंगे। एक तो हो गया आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, और इनका आधार वर्ष आपसे पूछा जाने की संभावना है, ठीक है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक की, ठीक है। इधर महत्वपूर्ण सूचकांक है और यहाँ पर है हमारे पास में आधार वर्ष, ठीक है। तो देखिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वह 2011-12 बराबर 100, ठीक है। ये हमारे पास में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। दूसरा सूचकांक आपको याद रखना है थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये हो गया हमारे पास में 1999 से 2000 बराबर 100, ठीक है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है, तो ये होता है हमारे पास में 2016 बराबर 100। और ये मेरे दोस्तों 2020 से इसका अनुमान लगाया गया है, ठीक है। 2020 के बाद में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, तो 2016 बराबर 100, ठीक है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 बराबर 100, थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1919 से 2000 बराबर 100, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना, तो 2016 बराबर 100, ठीक है। अब सवाल पर वापस आते हैं। तो मेरे दोस्तों बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 2011 से 12 बराबर 100, ठीक है। 2016 बराबर 100 क्या है, तो ये मेरे दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और 1999 से 2000 बराबर 100 किसका है, तो ये थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरे दोस्तों इतना ही। आगे मेरे दोस्तों हम अध्याय 2 की बात करेंगे, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और इस वीडियो में से क्वेश्चन आना लगभग तय है, ये मानकर चलिए आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है दोस्त।